नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। हमारी हिंदी क्लास चल रही थी जो आपके आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ यानी जो भी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और हमारी 5वीं क्लास है। इसमें पढ़ेंगे आज शब्द भेद। क्या पढ़ेंगे? शब्द भेद। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ें? शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द भेद। ठीक है, चलिए शब्द भेद। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन होता है शब्द के कितने यानी शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन से शब्द मुख्यतः होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो सार्थक शब्द होते हैं, और एक होते क्या? निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी कि निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। मुक्त शब्द होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, तो सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। और निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे हम बोलते हैं खाना वाना। क्या बोलते हैं? कि आपका खाना, जैसे बोलते हैं खाना वाना। जैसे बोलते हैं कि आपका खाना वाना हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? खाना क्या होता है? खाना का तो एक अर्थ निकलता है। क्या होता है? खाना का तो एक अर्थ निकलता है। जैसे खाना, खाना। और जो बाना हो गया, बाना उसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या? बाना। जैसे खाना बाना, तो बाना क्या हो जाएगा? ये बाना हो जाएगा निरर्थक शब्द। क्या हो जाएगा? बाना, ये निरर्थक शब्द होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, अब बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर। ठीक है, क्या शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर मुख्य शब्द होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है और इनमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं। कोई 3 का 4 लगा देता है, कोई 4 का कुछ लगा देता है, कुछ लगा देता है। इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सार्थक शब्द, तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ये आपको सभी लिख लेने। ठीक है, ये आपको लिख लेने, नहीं तो आप भूल जाओगे, पता है हमें। ठीक है, क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर स्टूडेंट इसमें कि उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द थे, कितने प्रकार के शब्द थे, रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसको। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, बोलते कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं और ये संकर शब्द होते हैं। क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, विदेशी होते हैं और ये संकर शब्द होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इन सभी को हम जैसे एक डिटेल से आपको डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, जैसे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये सभी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें इस वीडियो में आपको इनके प्रकार याद रखने। ये प्रकार आपके एग्जाम कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए बनते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द हो गए 4 प्रकार। ठीक है, कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अर्थ के आधार पर होते हैं कितने? 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं और ये विपरीतार्थी होते हैं। और ये विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीतार्थी होते हैं। इस तरीके ये किसके आधार पर होते हैं? ये होते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर भी होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, आगे बात करते हैं विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार। कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकार के आधार पर कौन से होते हैं? एक तो विकार के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, आप पूछे कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक होते हैं अविकारी शब्द। क्या होते हैं? एक होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? एक तो आपकी संज्ञा आएगी,
सर्वनाम आएगी, क्रिया आएगी और ये विशेषण आएंगे। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। और अभी क्या है, शब्द में क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक साथ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और ये विस्मयादि बोधक, और ये विस्मयादि बोधक। ठीक है, इन सभी के बारे में अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे बिल्कुल पूरा डिटेल में। ठीक है, कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके का ध्यान रखने, ये शब्द क्वेश्चन बनता है, इस शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी सार्थक शब्द और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ठीक है, ऐसे भी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। हम अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।